हक साहब, आप थोड़ा बने रहिए और जल्दी से ईरान चलते हैं। ईरान से हमारे साथी जुड़े हुए हैं आबिद रजा नौशाद साहब। जरा आबिद रजा नौशाद साहब को स्क्रीन पर ले आइए। नौशाद साहब, अभी आप सुन रहे थे पाकिस्तान में बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान में क्या चल रहा है? ईरान ने कुछ शर्तें रखी, कुछ कंडीशंस रखे हैं। उन कंडीशंस को अगर नहीं माना जाए तो क्या होगा? हॉर्मूज को लेकर बहुत सारी बात लगातार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उस पर अब क्या कुछ झुकते हुए, नरम होते हुए ईरान दिखाई देता है। ईरान को पैसे चाहिए, जो उनके फ्रीज जो अकाउंट्स हैं उसके हैं, उसको डिफ्रीज किया जाए, उसको खोला जाए, ये कह रहा है, ईरान ने कहा है। उसको लेकर क्या है, जरा ओवरऑल ईरान का रुख इस वक्त? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब आप सबकी खिदमत में और तमाम दर्शकों की खिदमत में। देखिए, ये जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, ये सबसे पहली बात तो साफ कर दूं कि यहाँ पर जो अपर हैंड रखता है वो ईरान है। इसलिए कि अगर ईरान अपर हैंड नहीं रखता, ईरान अगर कमजोर होता, तो अमेरिका कमजोरों के साथ कभी बात नहीं करता है। अमेरिका उसी से बात करता है जो उसको उसी की जबान में या उससे बढ़कर उसको जवाब देता है। और ये काम ईरान ने अच्छे से किया है, पहले भी किया है और आज उससे ज्यादा बेहतर अंदाज में कर रहा है। नेगोशिएशंस ये जो टीम गई है यहाँ से इस नेगोशिएशंस के लिए, उसने अपना नाम जो रखा है वो रखा है मीनाब 168। इस डेलीगेशन का नाम है मीनाब 168, जो याद दिलाता है हमें मीनाब के उन छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों की जो स्कूल गए हुए थे और उनको अमेरिका ने अटैक करके शहीद कर दिया, उनके बदन के चीथड़े उड़ा दिए। आज भी मैं देख रहा था एक वीडियो, उसमें ये दिखा रहे थे कि अभी भी मलबे के अंदर से कभी कभी कुछ कटे हुए हाथ पैर बच्चों के बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं। फिर उनको डीएनए से पता चलाया जा रहा है, जो बच्चे दफन हो चुके हैं फिर से उनके पार्ट्स को दफन किया जा रहा है। ये जो बर्बरता दिखाई अमेरिका और इस्राइल ने पहले ही दिन वॉर के, जो इलीगल वॉर शुरू की और उसके अंदर जो वॉर क्राइम शुरू किए, उसके एक सिंबल के तौर पर वो मीनाब के बच्चों की कुछ फोटो, उनके खून से भरे हुए, खून में सने हुए बैग्स और जूते लेके गए हैं, जो साफ साफ सिंबॉलिक तौर पर यह दिखाना चाह रहे हैं और ये मैसेज देना चाह रहा है ईरान कि हम अपने शहीदों को, अपने इन बच्चों को जिनकी जाने गई है, उनको हम नहीं भूलेंगे। और ये भूल जाओ कि हमने जो तुम्हें 10 पॉइंट्स दिए हैं उससे हम पीछे हटने वाले हैं। ये साफ साफ उन्होंने ये बात उनको कह दी। अच्छा, डिप्लोमेट्स के तौर पर जो लोग गए हैं टीम का हिस्सा बनकर, उनको भी अगर आप एक कंपैरिजन करें दोनों का, तो आपको मालूम होगा कि इधर कितने पीएचडी होल्डर्स हैं जो गए हैं, उधर के लोगों को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका स्टेटस क्या है। इससे ईरान का सिविलाइज्ड होना और उसका कल्चर, यहाँ जो नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका अंदाजा होता है। और ये भी दर्शाता है कि तुम जो यूनिवर्सिटीज पर हमला कर रहे थे, तुम जो यहाँ के स्कूल्स पर 850 स्कूल्स पर हमले किए उन्होंने और उसकी बिल्डिंग्स को गिराया है, शरीफ यूनिवर्सिटी जो यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज में जिसका शुमार होता है, उस पर अटैक किया, उसकी मुख्तलिफ फैकल्टीज को नुकसान पहुंचाया है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस बात से, अमेरिका को जो गुस्सा है वो इस बात का है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई नेशन हमारा गुलाम ना हो, कोई कंट्री हमारी गुलाम ना हो, और फिर वो इतना तरक्की करे इल्म की दुनिया में। आप स्टेटस देख सकते हैं, 47 साल के सैंक्शंस के बावजूद जो ईरान का स्टेटस है एजुकेशन की फील्ड में और मुख्तलिफ फील्ड्स में, वो बहुत ही काबिल दीद है, देखने का है। यहाँ पर लिटरेसी रेट जो है मर्दों में और औरतों में भी, औरतों में 99% लिटरेसी रेट है। यहाँ मुख्तलिफ फील्ड में, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज में टॉप 5 टॉप 10 में ईरान आता है इन सैंक्शंस के बावजूद। जबकि सैंक्शंस इतने खतरनाक है कि अगर वो सैंक्शंस किसी भी मुल्क पर लगा दिए जाएं तो 10 दिन वो मुल्क नहीं चल पाएगा। लेकिन उसके बावजूद न सिर्फ ये कि झुका नहीं, न सिर्फ ये कि उसने हार नहीं मानी, बल्कि तरक्की की, आगे बढ़ा। तो ये चीज उसे खल रही थी, ये चीज उसे खल रही थी कि ये इल्म के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में और हर फील्ड में हम पर डिपेंडेंट ना होते हुए किस तरह से तरक्की कर रहे हैं। और ये तो मिसाल बनते जा रहे हैं दूसरे नेशंस के लिए। कभी भी एक गुंडा जो होता है ना, वो उसको ये बात पसंद नहीं होती कि कोई कमजोर उसके सामने खड़ा हो और वो मिसाल बन जाए दूसरों के लिए और सब खड़े हो जाए। तो अमेरिका ने जो ये वॉर शुरू किया है, या किसी मुल्क पर भी जो वॉर शुरू करता है, वो बहुत सारे वॉर किए हैं। यानी अमेरिका जैसा टेररिस्ट मुल्क कहीं भी नहीं है। टेररिस्ट खुद भी टेररिस्ट मुल्क है और उसकी पॉलिटिक्स भी टेररिज्म की बुनियाद पर है।
खुद जो कैंट का जो काउंटर टेररिज्म का जो हेड है, डायरेक्टर है, वो रिजाइन करता है और रिजाइन करने के बाद आके कहता है कि हमने अलकायदा को आर्म्ड किया है और हमने आईएसआईएस को बनाया है। ये खुद आके कह रहे हैं। तो खुद भी आप देख लेंगे, दहशतगर्दी की बातें करते हैं कि फला मुल्क ईरान टेररिज्म को प्रमोट करता है, हमास टेररिस्ट है, क्या कहते हैं, हिजबुल्लाह टेररिस्ट है, जबकि ये सब फ्रीडम फाइटर हैं, अपनी जमीन के लड़ रहे हैं। टेररिस्ट तुम हो, तुम्हारे लोग आके एतराफ कर रहे हैं। हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था कि तालिबान को हमने बनाया है। तो तालिबान को जी तुमने बनाया, अलकायदा को तुमने आर्म किया, आईएसआईएस को तुमने बनाया और दूसरों को दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हो। तो ऐसे देश से गया है ईरान बात करने, और अगर इन्हें पता होता कि ईरान कमजोर है तो कभी बात करने नहीं आते। तो एक तरफ इस तरह के लोग हैं जो आए। अब बकाई साहब जो यहां से गए डेलीगेशन, 86 लोगों का इधर से गया, 300 लोग उधर से अमेरिका से आए। 86 लोगों के डेलीगेशन में जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है बकाई साहब, उन्होंने उनसे यहाँ पर जो बात हो रही थी, यहाँ की टेलीविजन पर जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, उनका इंटरव्यू आ रहा था, उसमें उन्होंने कुछ अहम बातों की तरफ इशारा किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने नेशन को, अपने नेशन को जो खिताब किया है और उनसे जो बातें की वो बहुत अहम है। उन्होंने साफ साफ अपनी मुल्क की आवाम को और अपने मुल्क को ये पैगाम दिया है कि देखिए, हम आपके नुमाइंदे और आपके रिप्रेजेंटेटिव बनकर यहां पर हाजिर हैं। जो आपका मुतालबा है, जो आप चाह रहे हैं, वही होगा। हम किसी भी आपके मुतालबे से पीछे हटने वाले नहीं है। ये साफ साफ उन्होंने अभी अभी लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और उन्होंने अपने नेशन से खिताब करके दिया। क्योंकि नेशन को ये लग रहा था कि ये मतलब नेशन का जो यहाँ की ईरान की अवाम है, उसका ये कहना था कि ये जंग जो है बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए, मार रहे हो मारते रहो। यहाँ पे एक नारा लगाया जा रहा था, एक तराना चल रहा है, सॉन्ग बनाया इन्होंने, बेजन के खूब मीजनी, वो बहुत चल रहा है यहाँ पे हर जगह के। मारो इस इंपीरियलिज्म को, मारो इन लोगों को जो दूसरों पर जुल्म करना जानते हैं और अपनी गुंडागर्दी चलाते हैं। बहुत अच्छा मार रहे हो, इसको कंटिन्यू रखो। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बात हुई कि इस तरह के नेगोशिएशंस चलने वाले हैं और थोड़ा सा सीज फायर का माहौल बना, तो पब्लिक ये सोचने लगी थी कि क्या होने वाला है। तो उसका जवाब देते हुए इन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आप जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, और आपका जो ड्रीम है या आपकी जो ख्वाहिश है उसी को फुलफिल करने के लिए हो रहा है। तो बकाई साहब ने एक खिताब किया अपने नेशन से, और दूसरा खिताब, दूसरी बात जो कही है वो ये जी कही है कि हम यहां से भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते हुए नेगोशिएशंस चल रहे हैं, मैं अभी बात कर रहा हूं, नेगोशिएशंस जारी हैं, लेकिन हम यहां से अपने आर्म्ड फोर्सेस के साथ राब्ते में बने हुए हैं, और उनके साथ हमारा राब्ता इस तरह का है कि हमने उनसे कह रखा है कि किसी तरह की भी कोई अगर हरकत होती है तो फौरन रिटेलिएट किया जाएगा, फौरन जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम इधर आ गए हैं तो जी ये जो पॉलिटिकल फील्ड पर जो कुछ हो रहा है वो मिलिट्री फील्ड पर जो कुछ होना है उससे अलग है। दोनों एक ही सिमत में जा रहे हैं। तीसरी बात एक और सुन लीजिए राजीव जी, वो ये है कि अभी अभी जो ईरानी मीडिया में बात आई वो ये कि एक नेवी डिस्ट्रॉयर अमेरिका की तरफ से हुर्मुज स्ट्रेट से करीब हो रहा था उधर नेगोशिएशंस के लिए। ये इन लोगों का तरीका है, डराने धमकाने की ये अलामत है। अभी इन्होंने सबक नहीं सीखा है कि ईरान वो मुल्क है जो इनसे डरने वाला नहीं है। डरना होता तो बहुत पहले डर चुका होता, सरेंडर कर चुका था, 47 साल उनके सामने खड़ा नहीं होता। लेकिन अभी भी ये लोग नहीं समझ पा रहे इस बात को। अभी भी इन्होंने ईरान को डराने और धमकाने की गरज से एक इशारे के तौर पर अपना एक नेवी डिस्ट्रॉयर भेजा, कहाँ, स्टेट ऑफ हुर्मुज से नजदीक हो रहा था। फौरन यहाँ की आर्म फोर्सेस ने उसको जो है धमकी दी कि अगर तुम यहां से पीछे नहीं हटते हो, आधे घंटे के अंदर आप पीछे नहीं हटते हैं, तो हम आपको जवाब देंगे और बहुत सख्त जवाब देंगे। उसका असर यह हुआ कि फौरन ये पीछे भागे। इसलिए कहा जाता है कि ये ईरान, कहने को तो ईरान है लेकिन बहुत सारे अमेरिकन एक्सेंट में इसको कहते हैं आई रैन। तो मैं भागा। तो ईरान वो मुल्क है जो सबको आई रैन कहने पर मजबूर कर देता है और अमेरिका को खुसूसन मजबूर कर देता है कि तुम चले जाओ। नेगोशिएशन जारी हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि डायरेक्ट, यानी ऐसी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है कि डायरेक्ट नेगोशिएशंस हैं। वही ईरान का जो पहला तरीका था, इनडायरेक्ट नेगोशिएशन जारी हैं। पाकिस्तान को अपनी बातें बता दी गई हैं, पाकिस्तान से पहले से बात शुरू हो चुकी थी, और क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ से इनकी बात हुई है, उधर वालों की भी बात हुई है। अब पैगाम रद्दोबदल हो रहे हैं, देखते हैं कि नतीजा क्या आता है। लेकिन इतना इतना तय है कि
इस नेगोशिएशंस का मतलब ही यह है कि अमेरिका अपने घुटनों पर आ चुका है, जैसा कि रेबर ने कहा था कि हम उसको घुटनों पर ला के रहेंगे। ये स्टार्ट है और भी उसकी शिकस्त होना बाकी है। और दूसरी बात यह है कि ईरान ने जो अपने 10 पॉइंट्स रखे हैं, उससे ईरान उसके जो अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें ईरान कभी भी पीछे हटने वाला नहीं, जिसमें सैंक्शंस शामिल है। जो सैंक्शंस तुमने जालिमाना लगा रखे हैं उसको हटाना होगा। न्यूक्लियर जो राइट है ईरान का उसको तुम्हें तस्लीम करना होगा। इनरिचमेंट वगैरह पे पाबंदी इस तरह की नहीं झेली जाएगी। हम ईरान पहले से कह चुका है कि भाई एटम बम हम नहीं बना रहे हैं। न्यूक्लियर बम हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने इस बात की इजाजत नहीं दी है कि न्यूक्लियर बम बनाए। वो जी अभी भी अपनी अपनी गाया जा रहा है कि भाई ईरान को हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। भाई वो कब कह रहा है हम एटम बम बनाने जा रहे हैं? वो तो पहले से आयतुल्लाह खामनेई का फतवा है कि इस्लाम हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है कि मास डिस्ट्रक्शन वेपन जो है उसको जो है नहीं बनाया जा सकता है। तो हम तो उसको नहीं, हम अपने हितों के लिए, अपनी तरक्की के लिए बहुत सारे काम जो न्यूक्लियर पावर के जरिए हो सकते हैं उसको हासिल करने के लिए कर रहे हैं। तो ये बात है। और तीसरी बात यह है कि लुबनान में जो कुछ हो रहा है वो मुकम्मल तौर पर इनके 10 पॉइंट्स में शामिल है, उसको रोका जाएगा। और उसके साथ साथ जितने भी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में आते हैं, जैसे पैलेस्टाइन है, क्या कहते हैं, हमास है, पैलेस्टाइन का मसला जी है, और यमन में अंसारुल्लाह का मसला है, ये सब हमारे अलाइज हैं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। यहां पर भी वॉर का खात्मा करना होगा आपको। ये नहीं चलेगा कि हमको आपने सेफ साइड दे दिया, उधर उधर जो है बेगुनाहों को मार रहे हैं आप। ये नहीं होने वाला है। तो वो भी पाबंदी के साथ उस पर रुका हुआ है। हुर्मुज के लिए नए कानून और नए कंट्रोल की बात उसने बड़ी ही पाबंदी के साथ रखी हुई है कि उससे पीछे बिल्कुल नहीं होगा। और इन तमाम पॉइंट्स पर ईरान मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, अपनी बात वहां रखेगा और उनको मनवाएगा। अमेरिका की मजबूरी है कि इस बात को माने, वरना फिर से वही वॉर स्टार्ट होगी और वही जिल्लत जो अभी तक अमेरिका को उठानी पड़ी है वो उसको और कंटिन्यू किया जाएगा। यहां तक कि जो ईरान का इरादा है कि इस रीजन से अमेरिका को निकालना है वो पूरा होगा। इसलिए कि उसने दिखा दिया है। देखिए, अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान में हॉस्पिटल्स को मारा है, बच्चों को मारा है, ब्रिज तोड़े हैं, गड्ढे खोदे हैं, बस ये सब किया, बेगुनाहों की जान ली है। उसने कोई भी अपना गोल और कोई भी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव अभी तक नहीं कर पाया है। लेकिन ईरान ने क्या किया है? अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना शुरू कर दिया है। रीजन के अंदर से अमेरिका की हेजेमोनी को खत्म कर दिया है, उसकी बेसिस का बेसन बना दिया है, उसके थाड़ को फाड़ दिया है, उसके पैट्रियोट को ईरान पीट रहा है, उसके KC-135 की ऐसी की तैसी कर रहा है, उसके अब्राहम लिंकन की लंका में आग लगा दी है, उसके जराल फोल्ड को क्लीन बोल्ड कर दिया है। ये हाल बना दिया है ईरान ने अमेरिका का। अपने गोल इस तरह से अचीव कर रहा है, अमेरिका के इंटरेस्ट को यहां पर खत्म कर दिया है और मुसलसल आगे भी खत्म करता रहेगा, यहां तक कि अमेरिका को यहां से बोरिया बिस्तर बांध कर जाना पड़ेगा। ये ईरान ने तय कर रखा है। कासिम सुलेमानी जब शहीद हुए थे तो आयतुल्लाह खामनेई ने यह बात कही थी कि कासिम सुलेमानी का बदला सिर्फ ये नहीं है कि उसने हमारे एक आदमी को मारा है तो हम उसके एक आदमी को मार दें। जी आदमी मारने का काम ईरान जो है ना, आदमी मारने को अपना हदफ नहीं बनाता है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स पर नजर रखता है। अमेरिका इजराइल समझते हैं कि लोगों को मारना, आदमियों को मारना, सिविलियंस को मारना ये जीत है। ये नैरेटिव है ही नहीं सही हमारी नजर में, ईरान की नजर में या हमारे दीन की नजर में। हम जी कहते हैं कि दुश्मन की जो जालिमाना रविश है ना, उस दुश्मन के जुल्म को हमें खत्म करना है, उसकी चौधराहट को हमें खत्म करना है। वो जो पूरी दुनिया को अपने इंपीरियलिज्म के जाल में फंसाना चाहता है और हर नेशन को अपना गुलाम समझता है, इस अमेरिका को हमें यहां से भगाना है। जब रीजन से अमेरिका जाएगा तो सिर्फ ईरान का फायदा नहीं होगा, ये फायदा होगा अपने मुल्क, मेरे प्यारे मुल्क इंडिया का भी फायदा होगा, रीजन के तमाम ममालिक का, बल्कि पूरी दुनिया का फायदा होगा। क्योंकि दुनिया अमेरिका की चौधराहट से और इसकी जो है गुंडागर्दी से परेशान हो चुकी है दुनिया, और दुनिया जी ठंडी सांस लेगी। अब हम जो ये देख रहे हैं, लास्ट बात, हम जो ये देख रहे हैं कि बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि हुर्मुज बंद कर दिया ईरान ने, बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, गैस नहीं मिल रहा, ये वो। तो भाई थोड़ी दिन की तकलीफ थोड़ी बहुत हम अगर सह लेंगे तो ईरान सबकी लड़ाई लड़ रहा है। आगे जाके जब अमेरिका यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ से रीजन से चला जाएगा, इजराइल की हरकतें बंद हो जाएंगी, तो हमारा पूरा रीजन चैन सुकून से होगा। वही पाइपलाइन जिसको अमेरिका ने पाबंदी के साथ मना कर दिया। अमेरिका की आप हरकत देखें, अमेरिका की गुंडागर्दी ये है कि वो आके कहता है इससे तेल खरीदो, उससे तेल मत खरीदो।
वहां से गैस खरीदोगे, यहाँ से गैस नहीं खरीदोगे। ये क्या गुंडागर्दी, तुम कौन होते हो भाई, कई हजार किलोमीटर से यहाँ के जी अपनी दादागिरी चलाने वाले। इस दादागिरी को ईरान खत्म कर रहा है। और हम, जैसे कि हमारे मुल्क को कहता है वो, आप सस्ता तेल ईरान दे रहा है वो नहीं लीजिए, हम महंगा तेल आपको दे रहे हैं तब भी हमसे लीजिए। गैस पाइपलाइन ईरान ने आपको देने का वादा किया और पाइपलाइन बॉर्डर तक बिछा भी दी है, वो गैस पाइपलाइन आप नहीं ले सकते हैं। ये सारी चौधराहट जो है ना उसकी खत्म होगी। तो जब गैस पाइपलाइन हमारे ईरान से इंडिया तक, हमारे मुल्क तक पहुंचेगी, तो आप सोचिए कितना फायदा होगा। 20-25 रुपए अगर गैस मिल रही है हमें, जी कितना बिल्कुल। फायदा होगा। तो ये थोड़े दिन की तकलीफ है, उसको हम सब मिलके सहें। जब ऑपरेशन होता है ना, सर्जरी होती है, थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन जब ट्यूमर चला जाता है तो पूरी बॉडी सेफ हो जाती है। जो सस्ता तेल ईरान बिल्कुल से